देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं हमारी इस सीरीज का। चैप्टर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। द क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करना है हमने। इसको हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो और 12th क्लास में पूछ लिया गया हो फाइनल पेपर्स में। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या प्रोसेस, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, प्रोसेस या इट से कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन कर ही दिया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को ही हम डिफाइन कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of microspores. Microsporogenesis means formation of microspores. Microsporogenesis, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है? सिंथेसिस किसकी? माइक्रोस्पोर की। सो माइक्रोस्पोर सिंथेसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of microspores from pollen mother cell, PMC। अब ये पोलन मदर सेल कहां प्रेजेंट होती है इसके बारे में मेंशन कर देते हैं एक पॉइंट। एवरी सेल ऑफ sporogenous tissue is potential pollen mother cell, is potential pollen mother cell and is able to give rise to 4 microspores after meiosis। means एक पोलन मदर सेल मियोसिस के बाद में 4 माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकती है, हर एक सेल स्पोरोजेनस टिश्यू की। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार। हमने डायग्राम करा था, देखो जरा, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ये हमने स्टेमन किया, ये एंथर का ट्रांसफर सेक्शन लिया, इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिली और इसमें ये स्पोरोजेनस टिश्यू थी और इसके सराउंडिंग में ये टेप्टम लेयर, ये एक मिडल लेयर, ये दूसरी मिडल लेयर, उसके ऊपर एंडोथीसियम, उसके ऊपर एपिडर्मिस, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस, ये उसके अंदर वाली एंडोथीसियम, ये और ये मिलाकर के थर्ड लेयर मिडल लेयर, लेयर नंबर 3, और अंदर की 4th टेप्टम और उसके अंदर की स्पोरोजेनस टिश्यू। और हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू 4 है ना, हर एक के अंदर क्या है? सेल्स हैं। ये सेल्स, इसका डायग्राम हमने यहां पर भी लेकर देखा था। ये सेल है, ये एपिडर्मिस है ना, उसके अंदर ये एंडोथीसियम,
उसके अंदर ये मिडल लेयर्स, ये 2 लेयर बना दी हमने मिडल लेयर। फिर ये वाली थोड़ी सी थिक जो दिख रही है ये टेप्टम, थोड़ा सा डार्कन है ना, हाईलाइटेड सी दिख गई अब हमें। और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म था और न्यूक्लियस भी कई हैं। सो ये टेप्टम, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स, दीज आर सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने ऐसे कट लिया है तो हमें ऐसा दिखेगा क्योंकि हमने पिज्जा के स्लाइस जैसा कट लिया था ऐसा। तो ये क्या है, सेल्स है। ये भी पोलन मदर सेल है, ये भी पोलन मदर सेल, ये भी पोलन मदर सेल, ये भी पोलन मदर सेल। दीज ऑल आर पोलन मदर सेल्स, जो यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं। एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रही है। और यहाँ पे अगर 100 पोलन मदर सेल हैं तो इसका मतलब कितने आएंगे, 400 माइक्रोस्पोर आएंगे। और हर एक में अगर 100 है तो 400 पोलन मदर सेल्स तो इसमें हो गई। तो कितनी देंगी ये, 1600 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगी। तो हर एक सेल है ये। सो इसी तरह से स्पर्म्स में होता है, ह्यूमंस के केस में मिलियंस की अमाउंट में, मिलियंस की काउंट में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं कि माइक्रोस्पोर तो ठीक है बन गए, लेकिन पोलन ग्रेन बनेगा कैसे। तो एक छोटी सी प्रोसेस होती है कि ये ड्राई हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि माइक्रोस्पोर जो बने इसकी अरेंजमेंट कैसी। तो अरेंजमेंट इसकी 3 तरह से होती है, या तो अरेंज ऐसे होंगे, एक दूसरे से अटैच होंगे, लीनियर अरेंजमेंट, या इस तरह से अरेंज होंगे, ये टेट्राहेड्रल या टी शेप में अरेंज होंगे। तो कुल मिलाकर के तीनों ही किसी केस में अटैच्ड हैं। तो इनको अटैचमेंट का जो रीजन है वो अटैचमेंट कौन करा के रखता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, टेप्टम से रिलीज होती हैं कैलोज पॉलीसेकेराइड है कैलोज, ये बाइंड करके रखता है। तो कैलेज एंजाइम चाहिए है, कैलेज एंजाइम के बाद में ये सेपरेट हो जाएंगे, इस तरह से सेपरेट होंगे, ड्राई होंगे और पोलन वॉल लेयर गैदर कर लेंगे। सो इस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं। सो इसको भी पॉइंट में लिख लेते हैं हम एक बार। माइक्रोस्पोर्स separate becomes dry and gain wall layers, now called as पोलन ग्रेन। यानी ये माइक्रोस्पोर्स ही तो होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं और वॉल लेयर्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।